दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। तो सबसे पहली खबर की बात करें तो लोकसभा चुनाव में इस बार मुंगेर की गिनती हॉट सीट में है। एनडीए गठबंधन से जदयू के राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह की दावेदारी स्पष्ट है और राजद से अशोक महतो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे। अभी यह सीट एनडीए के पास है और लेकिन 1984 के बाद यह सीट कोई पार्टी दोबारा नहीं जीत पाई। ललन सिंह के सामने बड़ी चुनौती क्षेत्र के इस चुनावी ट्रेंड को तोड़ना है। अगली खबर, राज्य के सीतामढ़ी जिले में रसोई गैस सिलेंडर फटने से 3 घर जलकर नष्ट। सीतामढ़ी में गैस सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई। मामला मेजरगंज थाना क्षेत्र के पचहरवा गांव की है, जहां पर खाना बनाने के दौरान सिलेंडर फटने से 3 कच्चे घरों में आग लग गई और घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई है। सिलेंडर फटते ही सभी इधर उधर भागने लगे और देखते ही देखते आग ने भयावह रूप ले लिया। बड़ी खबर, 11वीं कक्षा में पढ़ रहे छात्र छात्राओं का विरोध जारी रहा और बता दें कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय मुख्यालय से लेकर अरविंद महिला कॉलेज समेत कई संगठनों में संयुक्त रूप से सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट किया गया। छात्र छात्राओं ने +2 स्कूलों में अपना नामांकन स्थानांतरित करवाने के फरमान को अविलंब वापस लेने की मांग की और कुछ छात्र नेता शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से मिले और इस संबंध में छात्र हित में निर्णय लेने की मांग की है। बड़ी खबर, मखाना पर शोध के लिए 41 लाख का अनुदान। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के बायोटेक्नोलॉजी विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर नीतीश कुमार को विश्वविख्यात मखाना की खेती पर शोध करने के लिए अनुदान मिला है। जनसंपर्क पदाधिकारी मोहम्मद मुदस्सिर आलम ने बताया कि साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा डॉक्टर नीतीश कुमार को डेवलपमेंट ऑफ इन विट्रो रिजनरेशन प्रोटोकॉल फॉर जेनेटिक इंप्रूवमेंट ऑफ मखाना और इसके शीर्षक पर शोध करने को लेकर ये परियोजना प्रदान की गई है। अगली खबर, जानकी मंदिर के लिए 50 एकड़ भूमि का होगा अधिग्रहण। सुशील मोदी ने कहा कि आरजेडी के सत्ता में रहते सीतामढ़ी का विकास नहीं हो पाता। अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना के साथ ही बीजेपी ने न सिर्फ अपने वादे को पूरा किया बल्कि पुराने चुनावी एजेंडे को पूरा करके देश भर में बड़ा संदेश दिया है। और बिहार बीजेपी के सीनियर नेता सुशील मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार ने मां सीता की भूमि पुनौरा धाम के विकास का संकल्प किया है और बिहार में एनडीए सरकार की वापसी के मात्र 45 दिन के बाद मां सीता की जन्मभूमि को विकसित करने के लिए 50 एकड़ भूमि के अधिग्रहण का निर्णय सांस्कृतिक पुनर्जागरण और पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित करने की दृष्टि से बड़ा निर्णय है। अगली खबर, पेयजल संकट से निपटने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी, 10 दिनों के अंदर नल जल की समस्याओं के समाधान का निर्देश। नालंदा जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने भीषण गर्मी के दिनों में जिले भर में पेयजल संकट से निपटने के लिए संबंधित विभाग के जिला और प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए हैं और जिला पंचायती राज पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि नल जल योजना अंतर्गत क्रियाशील अक्रियाशील पेयजल स्थिति का 10 दिनों में प्रतिवेदन रिपोर्ट भेजना सुनिश्चित करें। अगली खबर, लालू यादव के करीबी को नीतीश कुमार ने दिया जोर का झटका। संस्कृत बोर्ड के अध्यक्ष पद से कर दी छुट्टी। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव के करीबी भोला यादव की बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष पद से छुट्टी हो गई है और वो संस्कृत बोर्ड में 27 जुलाई 2023 से अध्यक्ष पद पर तैनात थे। सरकार ने बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के विघटन की सूचना जारी कर दी है। इससे पहले बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड को भंग किया गया था। संस्कृत बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर भोला यादव की नियुक्ति महागठबंधन की सरकार में हुई थी और उनकी नियुक्ति लालू यादव के प्रभाव से की गई थी। अगली खबर की बात करें तो बिहार में सेना स्पेशल ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त, बड़ा हादसा टला। बिहार के बगहा रेलवे स्टेशन के समीप बड़ा रेल हादसा टल गया और सेना के जवानों को लेकर जा रही स्पेशल ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद ट्रैक से उतरने के साथ 2 पार्ट में बंट गई। सेना के जवानों के साथ सेना की गाड़ियां भी उस स्पेशल ट्रेन पर लदी थी और बताया जाता है कि राजस्थान से पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी 1907 बटालियन विशेष ट्रेन से जा रही थी और करीब 3 बोगी रेल लाइन से उतरी। घटना गोरखपुर नरकटियागंज के बीच बगहा रेलवे स्टेशन की है और जिसके बाद आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। अगली खबर, एनडीए में जाने से पहले चिराग पासवान ने राहुल गांधी को किया था 10 बार फोन। लोकसभा चुनाव की तारीख की घोषणा होने के बाद हर दल और नेता अपनी अपनी सीटों को लेकर रणनीति बनाने में जुटे हैं और बिहार में भी सीटों के बंटवारे को लेकर सहयोगी दलों में खलबली मची है। इस बीच लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों गुटों में भी घमासान मचा है। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को बीजेपी ने एनडीए में शामिल करके हाजीपुर से उम्मीदवार घोषित कर दिया है, तो वहीं उनके चाचा पशुपति पारस पासवान ने
खुद को एनडीए से अलग करते हुए केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। अगली खबर अशरफ फातिमी के जेडीयू से इस्तीफे पर प्रशांत किशोर ने कसा तंज। लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल को बड़ा झटका लगा है और जेडीयू के नेता अली अशरफ फातिमी ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। अली का इस्तीफा एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही जदयू के लिए आम चुनाव से पहले बड़ा झटका माना जा रहा और इस बीच जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने अली अशरफ फातिमी के इस्तीफे को लेकर नीतीश कुमार पर तंज कसा और उन्होंने कहा कि बिहार में बैठकर आप नीतीश कुमार को जितना बड़ा नेता मानते हैं और बनाते हैं उतने बड़े नेता है नहीं। अगली खबर बिहार में लोकसभा चुनाव की गहमा-गहमी के बीच राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग शुरू है और पीएम मोदी लगातार अपने भाषणों में 400 पार का मुद्दा उठा रहे हैं। अब राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने इसे लेकर भाजपा और पीएम मोदी पर जमकर हमला किया और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के जिस चमक के सहारे भाजपा पंचायत से लेकर दिल्ली तक का चुनाव जीतती थी वह चमक अब फीकी पड़ गई है। अगली खबर एनडीए 1/4 सीटों पर उतार सकता है नया चेहरा। जेडीयू बीजेपी में ही 6 सीटों पर नए उम्मीदवार देने के आसार। एनडीए में इस बार 1/4 सीटों पर नए चेहरे चुनावी मैदान में उतरेंगे। कुछ सीटों की अदला बदली तो कई पर उम्मीदवार बदले जाने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। हालांकि अब तक उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन राजनीतिक हलकों में चल रही खबरों के मुताबिक यह तय है कि एनडीए के घटक दलों की ओर से लगभग दर्जन भर सीटों पर नए चेहरे ही चुनावी मैदान में उतरेंगे। बड़ी खबर नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए पर भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की आधिकारिक लाइन से हटते हुए जनता दल यूनाइटेड के नेता खालिद अनवर ने बयान दिया और कहा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों के सदस्य को अस्थायी निवास की गारंटी देने वाला कानून बिहार में लागू नहीं किया जाएगा। और पत्रकारों से वार्ता करते हुए अनवर ने दावा किया कि जेडीयू प्रमुख और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में सीएए लागू करने से इनकार कर दिया है। बड़ी खबर नीतीश पेडेंट का ट्रायल पूरा, जल्द ही मिलेगी लोगों को सुविधा। मौसम सेवा केंद्र के साथ हुई है आपात बैठक। शक्तिशाली सुरक्षा कवच यानी नीतीश पेडेंट अब बड़े पैमाने पर जल्द ही लोगों के बीच होगा। इससे राज्य के लोग गर्मी, लू, भूकंप, बाढ़, ठनका और तूफान जैसी आपदाओं की पूर्व सूचना पाकर अपने जीवन को बचाने में सक्षम होंगे। ये बातें बिहार राज्य आपदा प्राधिकरण की बैठक में मौसम सेवा केंद्र के प्रभारी निदेशक डॉक्टर CN प्रभु ने कही और उन्होंने कहा कि नीतीश पेडेंट आपदाओं की पूर्व चेतावनी जारी करने के लिए हर प्रकार से तैयार है और इसके लिए आवश्यक तकनीक तैयार कर ली गई है। अगली खबर गया पुलिस ने मादक पदार्थ के कारोबारी पर कसा शिकंजा, लहलाते अफीम की खेती को किया नष्ट। बिहार में एक तरफ जहां शराब की बिक्री, सेवन और उत्पादन पर जहां पूर्ण प्रतिबंध है, वहीं राज्य में धड़ल्ले से मादक पदार्थों का कारोबार हो रहा। इस कड़ी में जिले के सिरघाटी थाना क्षेत्र के बनिया ब्राउन गाँव में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लगभग 15 डेसिमल जमीन में लगे अफीम की खेती को नष्ट कर दिया। और बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर सिरघाटी पुलिस की कार्रवाई तेज है और पुलिस ने थाना क्षेत्र के घाघर गांव के निकट से मोटरसाइकिल पर लदा हुआ 15 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, अब इतने वर्ष की सेवा पर शिक्षकों को मिलेगी प्रमोशन। राज्य के सरकारी विद्यालय में कार्य करने वाले अध्यापकों के लिए बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं संशोधन रूल बुक 2024 प्रभावी हो गया है और इसमें किए गए प्रावधान के मुताबिक शिक्षकों को प्रमोशन पाने के लिए 8 वर्षों की सेवा अवधि अनिवार्य किया गया है। शिक्षकों को यह प्रोन्नति उपलब्ध रिक्तियों एवं स्वस्थानिक उत्क्रमण के आधार पर मिलेगा। अगली खबर राज्य में पेपर लीक मामले में 270 आरोपी गिरफ्तार। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में माफिया राज। बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की शिक्षक भर्ती परीक्षा TRI 3 में प्रश्न पत्र लीक मामले में झारखंड के हजारीबाग से 270 से अधिक अभ्यर्थी को अरेस्ट किया गया है और बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई के गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई हुई है। अधिकारियों ने बताया कि 14 और 15 मार्च को हजारीबाग में कई स्थानों पर तलाशी ली गई है और इस दौरान पता चला कि बिहार में कई स्थानों से लाए गए TRI 3 के अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाए गए थे। अगली खबर बिहार के बच्चे गणित एवं भाषा में 13 राज्य से आगे। NCERT सर्वे में खुलासा, बिहार के बच्चे गणित और भाषा में 13 राज्य से आगे हैं। गणित में राष्ट्रीय मानक 60% से 6% ज्यादा यानी 66% आगे हैं। वहीं भाषा पर पकड़ में राष्ट्रीय स्तर के 68 मानक तक बिहार के छात्र पहुंच गए हैं। यह खुलासा NCERT की ओर से किए गए नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2023 से किया गया है और सर्वे के मुताबिक बिहार के विद्यार्थियों की भाषा उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखंड आदि राज्य से बेहतर है।
अगली खबर बिहार के शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी खबर, बीजेपी अगर जीती तो शेयर बाजार में मनेगा जश्न। बता रहे कि आगामी लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी के स्पष्ट बहुमत से जीतने की काफी अधिक संभावना है और इस जीत के बाद भारतीय शेयर बाजार में जश्न का माहौल देखने को मिल सकता है। और ये कहना है दुनिया की जानी मानी ब्रोकरेज फर्म नोमुरा का। 543 लोकसभा सीटों के लिए आगामी 19 अप्रैल से 7 चरणों में चुनाव होने हैं और नोमुरा ने कहा कि इस बात की काफी अधिक संभावना है कि बीजेपी अकेले 272 से अधिक सीटें लाएगी और एनडीए गठबंधन 400 का विशाल आंकड़ा भी छू सकता है। ब्रोकरेज ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो इसे फाइनेंशियल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकारी कंपनी के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल सकती है। और नोमुरा ने कहा कि वह दूसरी ओर आईटी और फार्मा कंपनी के शेयर का प्रदर्शन कमजोर रह सकता है।